सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। आज मैं ज्योतिष के फलादेश के संदर्भ में जुलाई 2020 से जुलाई 2026 के मध्य 12 राशियों पर पड़ने वाले प्रभाव के संदर्भ में आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। सबसे पहले, क्योंकि आजकल श्रावण मास है, श्रावण मास में जो है शिव शंकर भगवान की पूजा की जानी चाहिए। श्रावण के सोमवार के व्रत प्रारंभ हो गए हैं। 16 जुलाई को सूर्य ने जो है कर्क राशि में प्रवेश किया है। श्रावण मास प्रारंभ हो गया है। उस दिन से श्रावण मास के व्रत जो है प्रारंभ हो गए हैं। कुछ लोग जो है पूर्णमासी से पूर्णमासी के मध्य जितने भी सोमवार आते हैं उनका व्रत लेते हैं, परंतु हमारे यहाँ परिपाटी श्रावण मास की जब सूर्य श्रावण मास में कर्क राशि में प्रवेश होता है उससे प्रारंभ माने जाते हैं। इस संदर्भ में सबसे पहले मैं रुद्री का एक मंत्र आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। बाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रसितश्च मे धीतश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रवश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे स्वाश्च मे यज्ञेन कल्पताम्। हमें यज्ञ में सभी देवताओं का आह्वान करना चाहिए। इस मास में जो है शिव भगवान की आराधना की जाती है और शिव भगवान की आराधना में जो है रुद्री का पाठ करना अति शुभ कार्य माना गया है। मैं आप लोगों के लिए वही बता देना चाहता हूँ कि मेष राशि का जो जातक है उसके लिए सप्ताह में किस प्रकार का फलादेश रहेगा। उसके तृतीय स्थान में चंद्रमा का होना यात्राओं के योग बनाएगा, जो लगभग 3:29 तक जो है सोमवार के दिन रहेगा। उसके उपरांत जो है चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा और जो जमीन जायदाद भूमि आदि का लाभ देगा। वहाँ सिंह राशि में जो है 22 तारीख को जो है 7:16 पर जो है सिंह राशि में चंद्रमा प्रवेश करेगा और मेष राशि वाले जातक के लिए अगर कहीं साक्षात्कार देना हो या बच्चे का कोई इंटरव्यू इत्यादि हो तो उसमें उसको सफलता मिलेगी। और साथ जो है 24 तारीख को चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेगा, जो राशि से षष्ठ स्थान में होगा। शत्रुओं पर उसको विशेष ध्यान रखना होगा। वैसे सारा सप्ताह उसको भाग्यवर्धक रहेगा, परंतु मन में क्रोध और गुस्से को शांत करने के लिए मंगलवार के दिन जो है लाल गाय के लिए मीठे पेड़े देते रहना होगा और धन का आगमन होगा। वृश्चिक राशि के जातक के लिए शुक्र स्वयमेव वृश्चिक राशि में विद्यमान है। शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा और विवाह संबंधी योग बनने की संभावना है और सप्तम स्थान को शुक्र देख रहा है, इसलिए विवाह संबंधी योजनाओं पर जो है सफलता मिलेगी। और द्वितीय स्थान में 3 ग्रहों का योग, जहां चंद्रमा विराजमान है, राहु विराजमान है और बुध विराजमान है, वहाँ वाणी में लावण्य आएगा और मान और सम्मान और प्रतिष्ठा को प्राप्त करेगा। धन का आगमन होगा, परंतु 3:29 के बाद चंद्रमा जो है कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा, जो
उसे कहीं यात्राओं के योग बनेंगे, बाह्य स्थान में जाने के योग बनेंगे, और साथ जो है उसके लिए सुख और समृद्धि की प्राप्ति होगी। जहाँ तक बृहस्पति की बात है, बृहस्पति वृष राशि के जातक के लिए अष्टम स्थान में होने के कारण जो है उसे अपना शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि केतु भी वहाँ है, तो उसे शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि गुरु वहाँ पर थोड़ा उलझने पैदा कर रहा है और दाम्पत्य जीवन में भी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मिथुन राशि के जातक के लिए यद्यपि चंद्रमा मिथुन राशि में ही विचरण कर रहा है और साथ जो राहु और बुध का योग भी है, तो इसका अभिप्राय ये है कि शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, धन का आगमन होगा। परंतु सोमवार को 3:29 के बाद चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा, जो जाके जो है 22 तारीख को लगभग 7:16 पर जो है सिंह राशि में होगा। और सिंह राशि में जाने के उपरांत जो है मिथुन राशि वालों के लिए यात्राओं के योग बनेंगे, बाह्य स्थानों का गमन हो सकता है, और साथ जो है उसको बारीक सुख की प्राप्ति होगी, ऐसा मिथुन जातक के लिए देखा गया है। परंतु ये बात सही है कि अष्टम स्थान में मिथुन राशि के जातक के लिए शनि के आने के कारण जो है शनि जो है यद्यपि दीर्घ आयु का कारक है, परंतु फिर भी शनि के लिए जो है तिल, तेल, सरसों, लोहा, काला कपड़ा, उड़द इत्यादि का दान जातक के लिए करते रहना चाहिए। कर्क राशि का जातक, क्योंकि उसकी राशि पर ही सूर्य चला है, श्रावण मास है, और कर्क राशि के जातक के लिए वैवाहिक संबंधों में सुख की प्राप्ति होगी। जिसका विवाह ना हुआ हो, विवाह होने के योग बनेंगे, और साथ जो है षष्ठ स्थान में जो है केतु को और गुरु का योग होने के कारण जो है शत्रुओं पर जो है विजय प्राप्त होगी। और चतुर्थ स्थान में जब चंद्रमा 26 तारीख को प्रवेश करेगा, तो जमीन और जायदाद, भूमि आदि का उसको लाभ मिलने की प्राप्ति होगी। और साथ जो है भाग्य स्थान में मंगल होने के कारण जो है, क्योंकि मंगल जो है पंचम स्थान का स्वामी होता हुआ भाग्य स्थान में होगा, तो कोई भी साक्षात्कार, इंटरव्यू इत्यादि अगर देता है तो उसमें सफलता के योग बनेंगे। सिंह राशि के जातक के लिए यद्यपि सिंह राशि का जातक का स्वामी सूर्य है, वो अपने राशि से वर्ग स्थान पर होगा। इसका अभिप्राय ये है कि वो उसको व्यय की अधिकता रहेगी, इसलिए ताम्र पात्र में सूर्य को जल चढ़ाना श्रेष्ठकर होगा। ये चंद्रमा भी उसके भार्गव स्थान में होने के कारण, गर्भ स्थान में होने के कारण जो है सिंह राशि के जातक के लिए आर्थिक आमदनी होगी। और उसके उपरांत जो है, क्योंकि उसी दिन जो है 3:29 को पर चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा, तो इसका अभिप्राय होगा कि कोई शरीर पर व्याय होने की भी संभावना बनती है, इसलिए सावधानी से आगे चलना होगा। चंद्रमा का मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रोम स चंद्रमसे नमः, इसका जाप करते रहना चाहिए। कन्या राशि का जातक, जहाँ पर कन्या राशि में जो है ये 11वें स्थान में जो है सूर्य होगा, धन का आगमन होगा, बड़े भाइयों से प्रेम और सौहार्द बना रहेगा, कहीं यात्राओं के योग बन सकते हैं और धन के आने की संभावना बनती है। उसके साथ ही उसके चौथे स्थान में जो है, क्योंकि केतु और बृहस्पति का योग है, कहीं जमीन जायदाद में कुछ संघर्ष के साथ जो भूमि का लाभ प्राप्ति के योग है, उसे ध्यान से जो है जमीन जायदाद के मामलों में जो है आगे कदम बढ़ाना चाहिए। और षष्ठ स्थान में जो है शनि के षष्ठ स्थान में जो है शनि होने के कारण जो है, क्योंकि षष्ठ स्थान का स्वामी जो शनि है, जो जाके जो है पंचम स्थान में बैठा हुआ है, तो पंचम स्थान में संतान का ही वर्धक है, तो उस बात में भी उसको बच्चों संबंधी समस्याओं से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि षष्ठ स्थान का स्वामी पंचम भाव में जब बैठ जाता है तो कुछ ना कुछ मनोविकार, परेशानियां, उलझन पैदा करता है। परंतु शनि स्वागृह होने के कारण ये लाभप्रदी रहेगा। और सप्तम स्थान में पारिवारिक जीवन में माधुर्य बनाए रखना होगा, क्योंकि मंगल जो है सप्तम स्थान में विराजमान है। तुला राशि का जातक जो है, उसके षष्ठ स्थान में मंगल होने के कारण वो मुकदमे में विजय मिलेगी, और साथ जमीन और जायदाद, भूमि संबंधी उसको
लाभ की प्राप्ति होगी। ये बात सुनिश्चित है कि ऐसे व्यक्ति का अगर जमीन संबंधी कहीं लंबा कोई सौदा चला हुआ हो या लंबित पड़ा हुआ हो, उसमें उसको सफलता मिलने की संभावना पूर्ण बन रही है। इस प्रकार से शुक्र तुला राशि वालों के लिए अष्टम स्थान में विचरण कर रहा है, जो स्वागृह है। इसलिए उसको पारिवारिक दाम्पत्य में कुछ उलझनों के साथ जो है बड़ी सावधान रखनी होगी, और भाग्य उदय होने का समय चला है, लाभदायक रहेगा। वृश्चिक राशि का जातक, यद्यपि तृतीय स्थान में वाणी में बृहस्पति बैठा है, केतु भी बैठा है, परंतु फिर भी गले में विकार आदि से उसको सावधानी रखनी होगी। धन का आगमन होगा, और साथ जो है शुक्र सप्तम स्थान में होने के कारण जो है पारिवारिक जीवन में माधुर्यता बनी रहेगी, और जिसका विवाह नहीं हुआ होगा, विवाह आदि के योग बनेंगे। और साथ जो है अष्टम स्थान में जो वृश्चिक राशि है, उसके चंद्रमा राहु और बुध का योग होने के कारण जो है उसको चोट आदि से सावधानी रखनी होगी। गाड़ियों में सावधानी से चलना होगा, इसका विशेष ध्यान रखना होगा। ये बात का ध्यान रखते हुए जातक के लिए जो है क्योंकि जो है 22 तारीख को जो चंद्रमा ये सिंह राशि में चला जाएगा, तो सिंह राशि में चला जाएगा तो उसके राजपक्ष से मान सम्मान और प्रतिष्ठा और भाग्य उदय होने की संभावना बनती है। जो धनुराशि का जातक है, धनुराशि के जातक के लिए बृहस्पति स्वयं धनुराशि पर ही है, केतु वहाँ है, परंतु वहाँ से राहु और बुध और चंद्रमा सप्तम स्थान में होने के कारण जो है पारिवारिक जीवन में कुछ परेशानियों के साथ व्यक्ति को बिल्कुल सावधानी रखनी होगी। उसे बृहस्पति मंत्र का जाप ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः इसका जाप करते रहना चाहिए। और धनु राशि का जो जातक है उसको विशेष करके जो है पीली वस्तुओं का दान अगर करता है तो उसको सुख और समृद्धि की प्राप्ति होगी। और मकर राशि का जातक, वहाँ शनि विराजमान है, आपका भाग्य उदय हो गया है। शनि स्वागृह होने के कारण मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा। यहाँ से तीसरे स्थान को मंगल को भी देख रहा है, तो कहीं क्रोध भ्रातृभाव में क्रोध और गुस्से से सावधानी रखनी होगी। और चंद्रमा जो मकर राशि वाला है उसके लिए चंद्रमा षष्ठ स्थान में होने के कारण जो है शत्रु पक्ष से सावधान रहना होगा। राहु भी वहाँ विराजमान है, और सप्तम स्थान में जो है सूर्य का होना जो है पारिवारिक जीवन में थोड़ा मधुरता लाएगा, मान सम्मान को देगा, प्रतिष्ठा को देगा, क्योंकि सूर्य सप्तम स्थान में जो है चंद्रमा के घर में मित्र क्षेत्रीय, इसलिए लाभप्रद रहेगा और सुख की प्राप्ति होगी। ऐसा जातक जो है सदैव अगर ओम नमः शिवाय का अगर जाप करता है तो उसको सर्व सुखों की प्राप्ति होगी। कुंभ राशि का जातक, द्वितीय स्थान में मंगल है और चतुर्थ स्थान में शुक्र होने के कारण उसके लिए जमीन और जायदाद भूमि का लाभ मिलेगा। मातृ पक्ष से सुख की प्राप्ति होगी, धन धान्य का आगमन होगा। और उसके साथ ही उसको जो पंचम स्थान है, पंचम स्थान में 3 ग्रहों का योग अगर वो साक्षात्कार देता है, कोई इंटरव्यू हो उसमें उसको सफलता मिलने के योग बनते हैं। और जैसे 22 तारीख को चंद्रमा 7:16 पर जो है सप्तम स्थान में सिंह राशि पर चला जाएगा, तो इसका मतलब उसके विवाह आदि के योग बनते हैं। पारिवारिक दाम्पत्य जीवन में सुख की प्राप्ति होने की संभावना बनती है। इस प्रकार का योग जो है कुंभ राशि वालों के लिए चला हुआ है। और मीन राशि का जातक, उसको क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, और इसलिए लाल गाय को चारा इत्यादि देना हितकर होगा। और साथ ही ऐसा जातक जो है जमीन जायदाद प्रॉपर्टी आदि का जो है व्यक्ति को लाभ मिलेगा, और पारिवारिक जीवन में भी सुख की प्राप्ति होगी। और साथ जो है उसका जो है नौकरी इत्यादि में जो है धन का आगमन या पदोन्नति के योग बनेंगे, ऐसा इन राशियों में देखा गया है। 20 तारीख को सोमवती अमावस्या है, श्रावणी हरियाली है, इसलिए इस दिन जो है अमावस्या का, सोमवती अमावस्या का स्नान कहीं शुभ स्थानों पर, नदियों पर, तालाब में स्नान इत्यादि करने से सुख और समृद्धि की प्राप्ति मिलती है। और 25 तारीख को जो है शनिवार के दिन जो है नागपंचमी है, और नागपंचमी के दिन जो है अगर कहीं गुग्गे के मंदिर में जा कर के या
जहाँ नाग का मंदिर है उसमें जा करके उसकी पूजा और अर्चना की जाती है, या नाग का जोड़ा जिनके सारे के सारे ग्रह राहु और केतु के बीच में आए हुए हो, उन्हें चांदी के 2 नागिनी का जोड़ा बनाकर अगर शिव के मंदिर में चढ़ाया जाए या नाग का जहाँ भी मंदिर हो उसमें समर्पित किया जाए तो सर्व सुखों को देने वाला है। जय हिमाचल, जय भारत। सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार।